सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा, एफआईए डेटा एंड देन चार्ट्स। बेसिकली बिकॉज आज एक्सपायरी थी तो ज़्यादा हम लोग को डेटा वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम लोग एक लुक ले लेंगे एंड देन हम लोग मेनली चार्ट पे बात करेंगे, बिकॉज कल अकॉर्डिंग टू चार्ट ही आप अगर आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो इससे पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। एफआईआई डीआई डेटा हालांकि मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिए, तो जो लोग टेलीग्राम पे हैं वो लोग देख सकते हैं डाउनलोड करके डिटेल में। और जो लोग नहीं है उनके लिए मैं जस्ट एक ओवरव्यू कर देता हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ बहुत जस्ट एक नजर मारने वाला हूँ। ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल आज के डेटा में आपको क्या दिख रहा है। हम लोग क्लाइंट की तरफ अगर देखें, क्लाइंट की तरफ तो ओवरऑल बुलिश पोजीशन है, लेकिन कॉल अच्छी खासी उन्होंने शॉर्ट किया या फिर जो भी किया इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फ्यूचर ये वाला कौन सा, हाँ कॉल्स। ठीक है। तो कॉल डेटा के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो कि कवर किया या क्या किया, इसके बारे में क्या ही बात करेंगे उसके बारे में। और वहीं पर अगर हम लोग एफआईए की बात करें तो एफआईए की तो कोई ज्यादा क्वांटिटी दिख नहीं रही, लेकिन डेफिनेटली स्टॉक के काफी सारे जो फ्यूचर है वो उन्होंने सेल किए हैं। ठीक है। अभी उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की है या शॉर्ट क्रिएट किए हैं, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। जहाँ पर हमारे पास डेटा नहीं है तो वो डाउनलोड करके आपको देखना पड़ेगा। ये जो शीट मैंने डाला हुआ है ना स्टॉक वाले डेटा का, जस्ट मेरे को, क्योंकि मेरे पास ना ग्राफ में ये चीज मैंने मेंशन नहीं की कि स्टॉक फ्यूचर का क्या सीन है। तो स्टॉक फ्यूचर का मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक फ्यूचर का डेटा यहाँ पे होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफआईए के पास जो है 10 तारीख को लगभग 79,500 क्वांटिटी थी लगभग, है ना। उसके बाद उन्होंने 77,000 कर दी और 56,000 क्वांटिटी अभी है। यानी कि ये जो रेड पोजीशंस दिख रही हैं, है ना, ये नए शॉर्ट क्रिएट नहीं किए गए, ये क्या किया गया है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग की गई है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ग्राफ की मदद से देखने की। तो ग्राफ की मदद से हमें दिख रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर में एफआईए जो है, सॉरी क्लाइंट जो है वो बुलिश है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मंडे से बोल रहा हूँ कि जब तक ये बेरिश नहीं होते तब तक मार्केट को ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। और हमारे एफआईए क्या कर रहे हैं, एफआईए लगातार नेगेटिव पोजीशन बना रहे हैं, ज्यादा नहीं है बट फिर भी अभी ओवरऑल नेगेटिव है। अगर हम लोग इंडेक्स कॉल की बात करें तो हमारे जो क्लाइंट थे वो फाइनली कॉल डेटा में बेरिश हो गए हैं, अभी के लिए दिख रहा है। मंडे को एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। ठीक है। और एफआईआई जो है वो लोग भी अब थोड़ा सा बुलिशनेस में आते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम लोग पुट डेटा की बात करें तो पुट डेटा में अगर आप देखोगे तो हमारे जो क्लाइंट हैं वो लोग तो और पुट राइट कर गए, यानी कि और बुलिश हो गए, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। और वहीं पर अगर हम लोग एफआईए की बात करें तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो पुट बाय किए हुए थे उनको थोड़ा सा कवर किया है, यानी कि थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी को कम किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करें नेक्स्ट वीक के, तो वहां पर कुछ ज्यादा देखने को नहीं बन रहा, क्योंकि जहां पर मार्केट है वहीं पर ज्यादातर ओपन इंटरेस्ट जो है वो अभी डेवलप हो रहा है। अगर आप देखोगे कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है। हालांकि बीच में 19,000 के लेवल पे पता नहीं कौन सी कॉल राइटिंग हुई पड़ी ढेर सारी, तो उसको ज्यादा हम लोग वो नहीं देंगे तवज्जो। जो ज्यादा सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है वो वहीं पर है जहां पर अभी मार्केट है, यानी कि लगभग ये क्या 17,900 पे इतनी सारी कॉल राइटिंग, जस्ट वेट। हाँ, यस, 17,900 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है अभी, और 17,900 पे ही पुट राइटिंग है। निफ्टी की बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की भी नेक्स्ट एक्सपायरी का हम लोग डेटा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो गाइस, सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग और सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग जो है वो 42,000 के लेवल पे, यानी कि अगेन ऑप्शन डेटा से अभी हमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। फ्राइडे को या फिर मंडे को थोड़ा सा ज्यादा हम लोग इसको डिटेल में चर्चा कर पाएंगे। आज के दिन इस पे ज्यादा बात नहीं करने की जरूरत। ठीक है। अभी हम लोग चार्ट पे आ जाते, तो अगर निफ्टी का वन डे का चार्ट देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, वनडे के चार्ट पे ये दिख रहा है कि जो मैजिकल लेवल हमने मान लो कि 13 या फिर 14 दिसंबर को लगाए थे, आज लगभग 12 जनवरी हो चुका है और मार्केट आज भी उन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट पहले भी आया था, वहां से पुल बैक लिया था, दोबारा आया, यहाँ से टच करके पुल बैक लिया, अब फिर आ रहा है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, अभी बार बार हमारे मैजिक लेवल से सपोर्ट ले रहा है वन डे पे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें वन डे की, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी पे भी नजर मार लेते हैं। ये जो चैनल बन रहा था वो तो ब्रेक हो गया था, ये हमारे सामने हुआ था, हमारी वीडियो में देखा था। उसके बाद बैंक निफ्टी भी नीचे फॉल किया था, उसने भी हमारे मैजिकल लेवल से सपोर्ट लिया था, लेकिन दूसरी बार अभी मैजिकल लेवल आया भी नहीं और वो पहले ही हॉल्ट कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर रहा है। ठीक है। मैजिकल लेवल अभी नीचे की तरफ है, लेकिन वो हॉल्ट कर रहा है, अभी तक टच नहीं किया दूसरी बार मैजिकल लेवल उसने। ठीक है।
तो इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और बिकॉज हमने कहा कि हम लोग ज्यादातर चार्ट पे रिलाई करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, तो इसीलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्राइस एक्शन जो इंट्राडे का होता है उस पर ही बात करेंगे, ज्यादा हम लोग आज मैजिकल लेवल की बात नहीं करेंगे। एंड अगेन आज के ट्रेड की अगर हम लोग बात करें, तो जैसा कि हम लोग का व्यू था पहले कि इस लेवल के नीचे जाएगा, तो हम लोग सेलिंग करेंगे 17,821 के नीचे बोल के गया था मंगलवार को, ठीक है, 17,817 के नीचे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइंग किया गया और एसएल हिट हुआ, अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट हैमर बना था 5 मिनट का, ठीक है, यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग किया गया, मतलब ज्यादा क्वांटिटी नहीं, लेकिन विदाउट ज्यादा कंफर्मेशन बाइंग किया गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा 9 पॉइंट का लगभग एसएल हिट हुआ, ठीक है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे जाता रहा, लेकिन हमने फिर से बाइंग किया यहाँ पर, इस बार हैमर का कंफर्मेशन के बाद एंटर किया। यहाँ पर 26 पॉइंट का एसएल था, लेकिन अगर दोनों एसएल हिट हो जाते तो टोटल हमारा 30 पॉइंट का लॉस होता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 82 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो क्यों हुआ इसका रीजन मैं बता देता हूँ कि हमने बाय क्यों किया, सेल क्यों नहीं किया मैजिक लेवल ब्रेक होने के बाद, और मैजिक लेवल से हमने ये क्यों सोचा कि सपोर्ट ही लेगा, उसका रीजन बताता हूँ। हालांकि अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी को रिलेट करना होता है तभी हमें समझ में आती चीजें, लेकिन मैं आपको नॉर्मल रीजन दिखाता हूँ, सिर्फ सिंपल रीजन। अगर हम बात करें कि मान लो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो अगर आप देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ 1 2 3 4 5, लगातार 5 रेड कैंडल, वो भी 15 मिनट की बन चुकी है, और हमारा मैजिकल लेवल आ रहा है। अगर मैजिकल लेवल आ रहा है तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि सीधा सीधा आके कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। तो बिकॉज आज एक्सपायरी थी, तो आज छोटे छोटे कंफर्मेशन भी बड़े बड़े मूव दे देते हैं, इसीलिए यहाँ पर रिस्क लिया गया था और यहाँ पर ट्रेड लिया गया था, जिसमें अगर आप देखोगे मार्केट अगेन वहां पर चला नहीं, बट सेकंड वाला जो रिस्क लिया गया वो कंफर्टेबल तरीके से काम किया, 1:3 मिल गया। यहाँ पर 9 पॉइंट का एसएल गया, तो यहाँ पर 82 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो अगेन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लगभग आई डोंट नो 70 पॉइंट से अबव का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में आपको क्या बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी, कि आपको कब बायर रहना है कब सेलर रहना है, इस चीज को समझिए, ठीक है। तो ये होता है कि कब आप जो है वो सेलर से बायर में कन्वर्ट हो जाते हो, कब आपका लेवल भी ब्रेक होता है, तब भी आप उसका उल्टा करते हो, जो आपने सोचा था उसका उल्टा करते हो। इससे पहले हमने मंगलवार को वीडियो बनाया था और हमने बात की थी कि बुधवार को जो है वो मार्केट कंसोलिडेशन करना चाहिए, और बुधवार को क्या हुआ, बुधवार को मार्केट ने वही किया जो हमने चाहा। हालांकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव था, लेकिन बुधवार को हमने कहा था कि हम मार्केट से ऐसा चाहते हैं कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन कर जाए, और अगर मार्केट देखोगे तो मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेशन ही करके गया। बैंक निफ्टी देखोगे तो ज्यादा कंसोलिडेशन किया था, निफ्टी में हालांकि फिर भी ऊपर से नीचे का थोड़ा सा ट्रेड बन गया था, बट बैंक निफ्टी में कोई खास ट्रेड नहीं बना अगर आप देखोगे उस दिन, क्योंकि मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद सारा दिन कंसोलिडेशन एंड देन जो भी हुआ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसके अलावा एक और ट्रेड है जो बैंक निफ्टी में लिया गया, वो देखोगे तो सेलिंग के लिए लिया गया। अब ये क्यों सेलिंग के लिए लिया गया जब निफ्टी में नहीं सेलिंग के लिए लिया गया, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन रीजन भी सिंपल है गाइस। यहाँ पर देखोगे कंसोलिडेशन हो रहा है, ये ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन के बाद हुआ फर्स्ट टाइम रीटेस्ट। तो अगर ये फर्स्ट टाइम रीटेस्ट कर रहा है इस ब्रेकडाउन को, तो डेफिनेटली जो है वो मार्केट जो है वो फॉल करेगा, है ना, जो कि यहाँ तक किया भी। अगेन टारगेट जो था वो यहाँ तक था, बट यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल जो है वो हिट हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो ये वाली कैंडल के ऊपर का एसएल है वो इसने मतलब कि डोजी, फिर डोजी, और फिर इन्वर्टेड हैमर, और फिर एक बुलिश कैंडल के बाद जो है वो यहाँ पर एसेलेट हो गया था, बट फिर भी इसमें 1:1.93 लगभग 1:2 के अराउंड में हुआ, आपको कह सकते हो प्रॉफिट 159 पॉइंट का जो है मूव कैच किया गया, ठीक है। अभी कल की क्या तैयारी रह सकती है उसकी बात कर लेते हैं, जस्ट वेट करेगा। कल की बात करें तो नॉर्मल प्राइस एक्शन फॉलो करना है, ठीक है। और नॉर्मल प्राइस एक्शन की बात करें गाइस तो निफ्टी की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर। रीसेंट लो कहाँ पे है, लो वाला स्विंग यहाँ पर है। रीसेंट हाई वाला स्विंग कहाँ पर है, यहाँ पर है। और उसके अगला स्विंग कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि ये लो ब्रेक होगा तो डेफिनेटली नीचे फॉल कर सकता है, नो डाउट। लेकिन मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है, ऊपर। तो अगर इसको क्लोज करना होगा, नीचे जाना होगा, तो मार्केट को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो, तो अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट करते हो, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहना चाहिए अगर आप शॉर्ट करते हो तो, ठीक है। अदरवाइज तो मैं कहूंगा बैंक निफ्टी की हम लोग के बाद में बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। बट
अगर यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी बनती है सेलिंग की अकॉर्डिंग टू योर इंट्राडे सेटअप, तो आपको सेल करना है। फर्स्ट टारगेट आपका ये प्रीवियस डे लो ही रहना चाहिए। डायरेक्टली आप इसको मत सोचना कि ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज सीधा सीधा आके मार्केट ब्रेक नहीं कर सकता, थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो ऊपर में तो सिंपल है, अगर फ्लैट ओपन होता है और इसके ऊपर निकलते हैं तो बाय कर सकते हैं। बट ये जो जोन है ये थोड़ा सा कचरा जोन है, तो यहाँ पर आई डोंट नो, सीधी कैंडल भी बन सकती है और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी हो सकता है। तो कल थोड़ा सा मतलब कम ट्रेड करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको क्या दिखने को मिल रहा है, मैं सब कुछ हटा दूं क्या, सभी लेवल हटा देते हैं, जस्ट वेट, सभी लेवल हटा देते हैं और जस्ट नॉर्मल प्राइस को देखते हैं। नॉर्मल प्राइस में देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, इस लेवल पे। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में यहाँ पर है। और मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है, अपने रेजिस्टेंस के पास में। तो मार्केट के लिए इजी क्या है, मार्केट के लिए इजी है 42,300 का ब्रेकआउट करना। तो अगर 42,300 का ब्रेकआउट होता है तो वहां पर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, जो कि आपको 42,500 तक का टारगेट, या फिर 4 या 465 तक का टारगेट जो है वो दे सकता है, सिंपल ट्रेड, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेलिंग का ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी सिंपल है कि ये जोन अगर सेलिंग का है और ये जोन सपोर्ट का है, तो अगर यहाँ पर कुछ सेलिंग का सिनेरियो बनेगा तो फिर आप ये टारगेट ले सकते हो। बट अगेन इसके नीचे मैं ज्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करता। अगर आपको 43,200 का ब्रेकआउट मिलता है तो लग रहा है, अगर आप कंपेयर करोगे तो, ठीक है। तो ये हमारा कल का मिला अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्राइस एक्शन, सिंपल लेवल, सिंपल चीज़ों के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। और या फिर कुछ भी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं हम लोग संडे के या मंडे के